बोला तो ही नहीं। आप सभी को हरे कृष्णा। सभी एक बार वीडियो ऑन कर लेना। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। एक बार है ना हरे सभी वीडियो कृष्णा। ऑन कर लो ताकि आप सबको देख सकूं। ठीक है। चलो, कल की क्लास समझ में आ गई थी अच्छे से? हाँ जी मैम, आ गई थी, बट वो स्टेप्स एक बार थोड़ा सा आप रिवाइज करवा दीजिएगा कि शुरू से कैसे हाँ करना है, कौन कौन से स्टेप्स हैं। ठीक है। सरस्वती मोदी आप आए हो क्या? सरस्वती मोदी नहीं आए हैं वो। दो स्टूडेंट आज नए आए थे तो मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा रही थी, पर शायद अवेलेबल नहीं है वो भी। मैम आप थोड़ा वॉइस रिकॉर्डिंग भेजने वाले थी, आप बोले थे कि अब हाँ प्रोसेस। हाँ, वो मैं आज भेज दूंगी, है ना। और ये वाली जो वीडियो जो आज बन रही है ना, ये यूट्यूब पे कल आ जाएगी, तो आप इसे देख लेना। थोड़ा लिंक शेयर कर दीजिएगा मैम। हाँ, उस पे आ जाएगी, कल आ जाएगी ना। एक बार कल का रिवाइज करवा दूं आप पर से। हाँ जी प्लीज। हम्म देखो, कल मैंने आपको समझाया था कि रेकी क्या होती है, रेकी का मतलब क्या होता है, शक्तिपात का मतलब क्या होता है, ओरा क्या होता है, ओरा को शुद्ध कैसे करते हैं, रेकी का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। ठीक है। रेकी हीलर नॉनवेज खा सकते हैं क्या? और क्या था कि क्या फीमेल्स जब पीरियड्स में हो तब रेकी कर सकती है, रेकी कैसे करे, चक्र कितने होते हैं, उनके कौन से मंत्र होते हैं, और कौन से ग्रह से रिलेटेड रहते हैं वो, रेकी की कितनी लेवल होती है, और क्या था, रेकी के पांच सिद्धांत और रेकी की स्टोरी। ये थोड़ा सा मैं आपको आज समझाऊंगी। जैसे मैंने आपको बताया था कि रेकी एक ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, जिसे हम निर्जीव, एक्सक्यूज मी मैम। फिजिकली, मेंटली, हर किसी को हम रेकी दे सकते हैं। ये ब्रह्मांडी ऊर्जा को हम हमारे हाथों में बुलाते हैं, और फिर जैसे यहाँ हथेली पे आती है रेकी, और फिर हम दूसरों को हील करते हैं। सभी की लाइफ में ये पांच प्रॉब्लम में से कोई एक ना एक प्रॉब्लम रहती है, जो मैंने आपको कल समझाई थी। एक थी फिजिकल हेल्थ, फाइनेंशियल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, सोशल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ। ठीक है। इन पांच में से कोई एक हेल्थ तो ऐसी होगी ही होगी किसी ना किसी की, जिसकी वजह से वो परेशान होगा। साथ में क्या होता है कि कभी कभी डिवाइन हमको अपने सोल पर्पस को याद दिलाने के लिए हमारी लाइफ में कुछ ट्रिगर्स देते हैं। देखो, अगर इंसान बहुत खुश होगा अपने हस्बैंड के साथ, वाइफ के साथ, बहुत अच्छी उनकी बनती है, अपने बच्चों के साथ, परिवार के साथ, तो वो क्यों चाहेगा कि हम भगवान को पूजें या हमारा जो सोल पर्पस है उसे हम जाने? कोई चाहेगा क्या ऐसा? नहीं चाहेगा। जब उनको ट्रिगर मिलता है, दुख होता है, तब भगवान की शरण में जाते हैं, और तब अ, हम उनको याद करते हैं। ये चीज तो आप सब मानते ही होंगे। हाँ, खुश होते हैं अपन तो भगवान को प्रसाद जरूर चढ़ा देते हैं, लेकिन डीप नॉलेज लेने की कोशिश नहीं करते जब तक कि हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अगर आप यहाँ पर आज इस क्लास को अटेंड कर रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं डिवाइन की ही इच्छा है। ऐसा नहीं होता कि कोई भी आके क्लास अटेंड कर ले। ये बात आपके दिमाग में से निकाल देना कि आप आपकी मर्जी से रेकी सीखने आए हो। आपका अपनी लाइफ का कोई ना कोई सोल पर्पस 100% है, चाहे छोटा ही होगा, है ना। बड़ा हो छोटा हो, वो जैसे जैसे आप रेकी करोगे ना, आपको पता चलने लग जाएगा। तो उसी कारण से आज आप यहाँ पर आए हो। और ठाकुर जी से प्रार्थना करती हूँ कि जो ओकल साइंस में आपने जो पहला कदम रखा है, उसमें आप बहुत आगे जाओ, उन्नति करो, अपने सोल पर्पस को पता करो आप। क्योंकि इस दुनिया में आए हो ना, तो कुछ करके ही जाना है। ठीक है। सिर्फ खाना पीना सोना, बच्चों को संभालना, हस्बैंड को संभालना, इतना ही जीवन नहीं है। इससे काफी ऊपर तक आपको जाना है। और एक संकल्प होना चाहिए मन में कि हम हमारे लिए भी जिए, बच्चों के लिए, परिवार के लिए, सबके लिए तो जीते ही है। स्पेशल जो लेडीज होती है तो हमेशा समर्पण का ही भाव रहता है उनका।
परिवार के प्रति। जैसे उन्होंने कहा कि मैं पहले घर के काम करूं या पहले सूर्य देव को जल चढ़ाऊं, तो देखो पहले सूर्य देव को ही जल चढ़ाना है। अगर आप 24 घंटे में से 1 घंटा भी अपने लिए नहीं निकाल सकते हो तो जीवन बेकार है आपका। अगर आप, देखो माइंड मत करना, लेकिन ये बिल्कुल सच है। अगर 24 घंटे में से आप 1 घंटा भी अपने लिए नहीं निकाल सकते हो खुद के लिए, अच्छा। तो फिर क्या मतलब है इस जीवन का? खुद के लिए निकालने से क्या मतलब है कि आप मेडिटेशन करो, इससे आपकी खुद की ग्रोथ होगी। सूर्य देव को जल चढ़ाओ, पूजा पाठ करो, ध्यान करो, मंत्र चैंट करो, या फिर आपको अच्छा लगता है गाना गाना, सिंगिंग अच्छा लगता है, डांसिंग अच्छा लगता है, तो आप वो अपने लिए करो। देखो एक छोटी सी बात बता रही हूँ आपको, एक सिंपल सा एग्जाम्पल है। कितने लोग एग्री है इस बात के लिए मुझे बताना, भले ही म्यूट अनम्यूट हो जाना इस चीज के लिए। कि मानो कि आप सभी ने सब्जी बनाई, ठीक है, अब आपने अपने पूरे परिवार को भोजन करवा दिया, सास ससुर को, पति को, बच्चों को, और भी जो भी परिवार में है सबको भोजन करवा दिया। अब जब आपका खाने खाने की बारी आई, उस वक्त तो सब्जी खत्म हो गई, कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ रोटी सब्जी है ही नहीं। अब आप क्या करोगे ऐसी सिचुएशन? क्या खुद के लिए दोबारा नई सब्जी बनाओगे, या फिर आप एडजस्ट कर लोगे, चलो मैं सेव से ही खा लूंगी, अचार से खा लूंगी, या रात की कोई सब्जी होगी उससे ही खा लेती हूँ, कौन बनाएगा मेरे अकेले के लिए? ऐसा होता है किसी के साथ? हाँ होता मैम, है हो किसी? सकता है। हाँ 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 मैम, हाँ, हो ऐसा होता जाता है। है कभी कभी। हाँ, हाँ हाँ। मतलब उस वक्त अपन ये नहीं सोचते कि भाई मैं क्यों नहीं गरम सब्जी खाऊं, मैं क्यों नहीं मेरे लिए अलग से सब्जी बना लूं। ठीक है, ये तो एक एग्जाम्पल था, समझाना सिर्फ इतना सा चाहती हूँ मैं कि खुद के लिए भी जीना सीखो। ठीक है, तभी आप सेल्फ लव में आओगे, और तभी आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा। बहुत से ऐसे हैं लोग जो उनका विल पावर बहुत ज्यादा डाउन रहता है, बहुत ज्यादा डाउन रहता है उनका। उनको मैं ये रेमेडी भी देती हूँ कि कांच के सामने आप खड़े हो जाओ और खुद से ही बातें करो। जितनी भी मन में भड़ास है, जितना भी दर्द है, जितनी भी उलझने हैं, सब बोल दो। वो कांच के सामने जो है ना, कांच के सामने जो खुद को देख रहे हो आप, वो आपकी हायर सोल्स है। उससे बताओ अपनी सारी प्रॉब्लम कि देख ऐसा है, वो ही आपकी सच्ची दोस्त है, या सच्चा दोस्त है आपका जो कांच के उस तरफ खड़ा है। दूसरों पे भरोसा करने से अच्छा है कि खुद पे भरोसा करें। ठीक है, क्योंकि देखो आज जो इस क्लास में आया है ना कहीं कुछ ना कुछ उसकी लाइफ में प्रॉब्लम 100% है, इतना तो मैं बोल ही सकती हूँ। अब वो कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती हो, ये तो आपका पर्सनल मैटर है, लेकिन है, प्रॉब्लम है। तो उसी हिसाब से हम रेकी के 5 सिद्धांतों को आज जानेंगे कि डेली रूटीन में हमें हमारी लाइफ को कैसे जीना है, जिससे हम हमारी लाइफ में ग्रोथ कर सके। ठीक है, नाम छोटा ही सही लेकिन खुद का होना चाहिए। पति के नाम के पीछे तो अपना नाम लगता ही है, लेकिन एक नेम प्लेट हमारे दिल में हमारी भी होनी चाहिए। एग्री हो इस चीज से? एग्री हो तो ऐसे करो, नहीं हो तो ऐसे करो। ठीक है, एग्री। ठीक है। वही तो। Agree. जब तक आप सेल्फ लव में नहीं आओगे, तब तक आप डिवाइन से कनेक्ट नहीं हो पाओगे, तब तक आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में आप ग्रोथ नहीं कर पाओगे। अगर आपको स्पिरिचुअल जर्नी में ग्रोथ करना है, तो आपको खुद से कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। अब सेल्फ लव करना बहुत जरूरी है। जैसे बहुत सी लेडीज है, ये लेडीजों के साथ ज्यादा प्रॉब्लम रहती है। वो क्या कहते हैं कि मेरी दुनिया तो बस तुम ही हो, तुमसे शुरू हुई तुम पे खत्म हुई। और किस पे शुरू हुई किस पे खत्म हुई? अपने हस्बैंड पे, या फिर अपने जीएफ बीएफ पे, अपने बच्चों पे। ठीक है, तुमसे शुरू हुई तुमसे ही खत्म हुई, हमारी दुनिया बस तुम ही हो। ये सबसे गलत चीज है, सबसे गलत है। क्यों? हमारी दुनिया हम खुद भी तो बन सकते हैं ना। जैसे मैंने आपको कल भी ये बात बताई थी कि आंख खोल के हम वही चीज देख सकते हैं जो हमारे सामने है, लेकिन आंख बंद करके हम वो चीजें भी देख सकते हैं जो हमारे अंदर है, जो छुपी भी है। ध्यान, साधना, मेडिटेशन, ये सब जितना आप करोगे उतना ही आपके अंदर एक एनर्जी पैदा होगी। आपको अपनी हायर सोल से मिलोगे, आपका विल पावर स्ट्रांग होगा, और आपका मन प्योर होता जाएगा। मैं आपको एक मंत्र भी दूंगी इस क्लास के अंदर, तो वो सभी करना और उसका फर्क देखना, आपको दिखेगा।
100% दिखेगा फर्क। नॉर्मली ये वो कोई भी कर सकता है, कृष्ण भगवान का है, ठीक है। तो रेकी के 5 सिद्धांत क्या है? इन 5 सिद्धांतों को ऐसा नहीं है कि आप आज से ही फॉलो करो, ऐसा नहीं है, लेकिन दिमाग में रखो। दिमाग में इसलिए रखो क्योंकि आज आप सोच रहे हो तो धीरे धीरे प्रैक्टिस में लाओगे तो हो जाएगा, है ना। ऐसा नहीं कि सुनते ही आपको फॉलो करना है, इतना आसान भी नहीं होता है सब कुछ करना। जैसे पहला सिद्धांत क्या है? पहला सिद्धांत है कि केवल आज के दिन मैं गुस्सा नहीं करूंगी, केवल आज के दिन। कल किसने देखा, क्या पता कल हम हो ना हो, है ना, जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी। ठीक है ना। तो केवल आज, आज ही करना है, जो कुछ भी करना है हमें आज ही करना है, कल के भरोसे नहीं रहना है। जब हम ये सोच लेते हैं कि हम जीवन में कभी गुस्सा नहीं करेंगे, तो क्या अपन उस चीज को फॉलो कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि लाइफ कितनी बड़ी है, क्या पता क्या सिचुएशन है, क्या उतार चढ़ाव है। तो हम जीवन भर का संकल्प नहीं ले सकते, हम संकल्प लेंगे सिर्फ आज का, कि आज के दिन, आज के दिन मैं गुस्सा नहीं करूंगी। ठीक है। जब हम गुस्सा नहीं करेंगे तो हमारा मन शांत रहेगा, और गुस्से में हमारा ही नुकसान होता है, अगले का नहीं होता है, हमारा खुद का ही नुकसान होता है। गुस्सा करना मतलब अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। तो आपको ये संकल्प लेना होगा आज सभी को कि केवल आज के दिन में गुस्सा नहीं करूंगी। फिर जब कल उगेगा दिन, जब आप सो के उठोगे, उस वक्त वापस से संकल्प लेना कि केवल आज के दिन गुस्सा नहीं करूंगी। ऐसे रोज डेली आपको ये बोलना है, केवल आज के दिन ही नहीं करूंगी। इससे आपको भारी नहीं लगेगा ये चीज। दूसरा है कि केवल आज के लिए भी चिंता नहीं करूंगी, कल करूंगी पर आज नहीं करूंगी। अपना आज अच्छा रखोगे, कल अपने आप अच्छा हो जाएगा। तो संकल्प जो भी लेना है वो आपको आज के लिए ही लेना है, क्योंकि चिंता करने से कोई फायदा नहीं है। क्योंकि जो चीज हो सकती है वो होगी, और जो नहीं हो सकती वो नहीं होगी। उसके लिए चिंता करने से कोई मतलब नहीं है। जो होगा परमात्मा की मर्जी से होगा, और जो भी होगा अच्छा होगा। और अगर कोई चीज हमारी मर्जी से नहीं हो रही है, मतलब वो परमात्मा की मर्जी से हो रही है, और परमात्मा के फैसले हमेशा सही होते हैं। जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि भगवान डिवाइन हमको वो चीज नहीं देते जो हम मांगते हैं, डिवाइन हमको वो देते हैं जो हमारे लिए सही है। हम तो बच्चे हैं, हमको क्या पता कि कौन सा खिलौना हमारे लिए सही है या नहीं है। भगवान को सब पता है। अगर आपकी मर्जी से कुछ होता है तो आप डिवाइन को थैंक यू बोलो, और अगर आपकी मर्जी से नहीं होता है तो भी थैंक यू बोलो। कि अगर हमारी मर्जी से कोई चीज नहीं हो रही है, इसका मतलब ये है कि तुमने हमारे लिए कोई अच्छा ही सोच रखा होगा, तो भी उनको थैंक यू बोलो। देखो होता है क्या है कि हमेशा जब हम कोसते रहते हैं ना, अरे भगवान तुमने क्या किया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया, मेरे साथ ही क्यों किया, है ना। ऐसा अक्सर ये सुनने को मुझे मिलता रहता है, भगवान ने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया। तो ऐसा नहीं है, जो भी आपकी लाइफ में चीजें आ रही है ना, उसके लिए आप थैंक यू बोलो। ठीक है। कभी ब्लेम मत करो, क्योंकि आज आप जो कुछ भी हो ना बहुत अच्छे हो। आपके अ, हाथ पांव अच्छे हैं, सुंदर हो, सुशील हो, और अच्छी फैमिली से हो, सब कुछ है आप में, पैसा भी है, सब कुछ है। लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, दोष देते हैं भगवान को कि आपने ये कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया। तो फिर भगवान क्या करता है, गुस्सा हो जाता है। जैसे मान लो कि अगर आपके बच्चे हैं, आप अपने बच्चों को प्यार करते हो, है ना, फिर भी आपके बच्चे क्या बोलेंगे, आपने हमारे लिए कराई किया है, मुझे ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, ये लाके नहीं दिया, तो आपको बुरा लगेगा ना। वैसे ही हम भगवान के बच्चे हैं, तो उनको हमेशा आप थैंक यू बोलो कि तुमने जो कुछ भी दिया है ना, बहुत अच्छा दिया है। दूसरी बात क्या है कि एक जैसे एग्जांपल और बताती हूँ आपको कि अ, आप अपने बच्चे के लिए कुछ कोई चॉकलेट वगैरह लेके आए, ठीक है। अक्सर पेरेंट्स ये करते ही है कि चॉकलेट लेके आते हैं, बच्चे को दे देते हैं, फिर बच्चे को कहते हैं कि ला बेटा एक चॉकलेट दे मेरे को, एक दे। तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, नहीं दूंगा, ऐसे छुपा लेते हैं। और बहुत से क्या कहते हैं, लो पापा, लो मम्मी, ले लो। तो जब वो कहता है लो पापा, लो मम्मी, तो क्या आप वो सही में ले लेते हो? नहीं लेते ना। उस हंस हंस के वो चॉकलेट वापस उसी को ही दे देते हो कि ले बेटा, तुम ऐसे ही पूछ रही थी मैं। होता है ना ऐसा। वैसे ही भगवान ने हमको बहुत कुछ दिया है, फिर हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भगवान के लिए कुछ करें। इसीलिए मैं आपको वीडियोस में भी बताती हूँ कि दान करो, पुण्य करो, जितना दान कर सकते हो उतना दान करो। गाय को चारा दो, या जरूरतमंद को खाना खिलाओ,
अभी सर्दियां है, किसी को आप कंबल वगैरह दो, है ना, ब्लैंकेट वगैरह दो, तो देना सीखो। और रेकी के अंदर ये चीज को बहुत मायने रखा जाता है कि आप दे कितना रहे हो। बहुत से लोग क्या सोचते हैं कि हमारे पास होगा तब हम देंगे ना। अगर हमारे पास मान लो बहुत सारा खजाना है तो हम देंगे ना, हमारे पास ही नहीं है तो हम क्या देंगे। लेकिन आपको क्या सोचना है कि मेरे पास जितना भी है मैं सब दूंगी। जैसे ही आपने देना स्टार्ट करा, ऊपर से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही आप दोगे, ऊपर से आना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप दोगे ही नहीं तो आएगा कैसे। इतना विश्वास रखना कि कभी भी आपकी झोली खाली नहीं रहेगी। मन को प्योर बनाओ और गुस्सा खत्म कर दो, चिंता खत्म कर दो। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखते हैं तीसरा सिद्धांत क्या है। केवल आज के लिए मैं अपने कार्यों को, कर्मों को ईमानदारी से करूंगा। आज के लिए, कल किसी ने नहीं देखा है। आज जो भी मेरा कर्म है, जो भी मेरा काम है, हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ के हिसाब से होगा, कोई जॉब में है, सर्विस वगैरह में है तो उनका उनके हिसाब से होगा। तो केवल आज के दिन ही मैं अपने कर्म, अपना काम, जो भी मेरा फर्ज है वो मैं ईमानदारी से करूंगी या करूंगा। ठीक है। चौथा है कि केवल आज के लिए मैं इस प्रकृति को, यूनिवर्स को, डिवाइन को धन्यवाद करूंगी। भगवान के द्वारा दी हुई जो भी चीजें हैं मैं उसको धन्यवाद करती हूँ या करता हूँ। कैसे? अभी आपने देखा होगा कि कोरोना आया था। कोरोना में ऑक्सीजन की कितनी वो हो गई थी, ऑक्सीजन नहीं मिल रहे थे, कितने लोग मर रहे थे। ठीक है ना, वही ऑक्सीजन भगवान ने हमको फ्री में दे रखी है। तो कभी थैंक यू बोला भगवान को कि थैंक यू भगवान, आपने जो फ्री में ऑक्सीजन दे रखी है, जिससे आज हम हमारा जीवन जी रहे हैं, उसके लिए थैंक यू। तो आपको उन चीजों के लिए थैंक यू बोलना है, प्रकृति के थैंक यू बोलना है, जहाँ से हमें फल फ्रूट्स मिलते हैं, सब्जियां, अनाज वगैरह जो कुछ भी है, ये सब कौन देता है? प्रकृति दे रही है ना। तो उन सबको ग्रेटिट्यूड करना है, आपको थैंक यू बोलना है। दूसरा क्या है कि कभी भी अपने आप को ऐसा मत समझो कि हम कमजोर हैं। आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आती है, माना जेंट्सों के साथ भी होता है, लेडीजों के साथ भी होता है। लाइफ में बहुत ट्रिगर भी मिलते हैं। लेकिन अगर आपने देखा होगा कि जब तितली अंडे देती है, ठीक है, जब तितली अंडे देती है ना, तो वो धीरे धीरे जब बच्चे बाहर निकलते हैं उस अंडे में से, तो बहुत मेहनत करते हैं वो, बहुत मेहनत करते हैं। अब एक बार ऐसे ही हुआ था कि एक तितली ने बच्चे अंडा दिया और एक लड़का पास में खड़ा हुआ था। वो उसको देख रहा था। वो बहुत कोशिश कर रही थी इस अंडे से बाहर आने के लिए, बहुत ज्यादा कोशिश कर रही थी। धीरे धीरे झिल्ली पट रही थी, धीरे धीरे। उसको इतना तड़पता हुआ देखते हुए उस लड़के को दया आ गई कि ये कितनी मेहनत कर रही है, ये क्यों ना मैं इसकी मदद कर दूं। है ना, उसने उसकी मदद करी, बुरा नहीं चाहा उसने, उसने मदद करी उसकी। और उसने क्या करा, हल्का सा उसकी झिल्ली काट दी ताकि वो जल्दी से उससे बाहर आ जाए, इतना परेशान नहीं हो। जैसे ही झिल्ली काटी, वो जो तितली का बच्चा था वो बाहर आ गया। ठीक है, वो बहुत खुश हुआ। कौन? लड़का जिसने वो झिल्ली काटी थी, बहुत खुश हुआ वो। लेकिन उस तितली के साथ क्या हुआ फिर? वो तितली कभी भी उड़ नहीं पाई। ठीक है, वो तितली कभी उड़ नहीं पाई। जब आपकी लाइफ में कोई दुख आते हैं, उस वक्त आप अपने आप को मजबूत बनाते हो। और ये चीज आपने फील करी होगी। जब भी लाइफ में कोई आपको दुख आता है, ट्रिगर मिलता है, चाहे वो माध्यम कोई भी बना हुआ हो, लेकिन उस वक्त आप मजबूत होते हो, अपने आप को मजबूत बनाते हो। तो अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको समझो कि ये कहीं ना कहीं डिवाइन की इच्छा है, वो हमको मजबूत बना रहा है। ठीक है। हाँ। तो ये हो गया कि आप हर चीज के लिए थैंक यू बोलोगे। पानी के लिए, इस वायु के लिए, पेड़ पौधों के लिए, मदर नेचर को थैंक यू बोलो, डिवाइन को थैंक यू बोलो। और पांचवा सिद्धांत क्या है कि केवल आज के लिए मैं जीव मात्र पर दया करूंगा, उनसे प्रेम करूंगा, और चाहे कोई निर्जीव चीज हो, जीवित चीज हो, उनका आदर करूंगा, मन में दया के भाव रखूंगा। ठीक है। ये पांच जो नियम है जिनका पालन करके आप महान रेकी हीलर बन सकते हो। परमात्मा आपको महान हीलर बनने के लिए रास्ता दिखाएगा, अगर आप इन पांच नियमों को फॉलो करते हो तो। इन पांच सिद्धांतों का अगर सार निकाले, निचोड़ निकाले, तो सिर्फ इतना ही है
कि आपका मन निर्मल होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए, दूसरों के प्रति एक भाव रहने चाहिए, दया के भाव रहने चाहिए। ठीक है। मैंने कमेंट्स में कई बार पढ़ा था कि अ, मेरे पार्टनर मेरे पार्टनर के लिए बददुआएं दे दी हूँ, ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ। होता है, गुस्सा आता है, गुस्से में हर कुछ निकलता है मुझसे, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आपके साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आप उनको माफ करना सीखो। डिवाइन को बोलो कि मैं मेरे पार्टनर को माफ करती हूँ। ठीक है, वो जहां भी रहे खुश रहे। उससे क्या होगा, उसे आप ये मत सोचो कि मैं क्यों माफ करूं, अच्छा उसने तो मुझे ऐसा परेशान करा और मैं उसे माफ कर दूं, अच्छा भुगतेगा वो तो, है ना, ऐसे नहीं बोलना है। आपको उसे माफ कर देना है। जब जैसे ही आपने उसको माफ करा, वैसे ही आपका मन हल्का हो जाएगा। ठीक है, उसको सजा देने के चक्कर में आप खुद भी टेंशन में रहते हो। उसको माफ कर दो, आपका मन अपने आप हल्का हो जाएगा, और आपका मन जब शांत होगा तब आप अपनी प्रोग्रेस पे ध्यान दोगे, अपनी ग्रोथ पे ध्यान दोगे। एग्री हो इस बात से? यस कि नो? यस मैम। यस मैम, यस। हाँ, तो इसलिए माफ करना सीखो, गुस्सा नहीं करना है। यस मैम। तो ये आपके रेकी के 5 सिद्धांत हो गए हैं। जी, अब आपका कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो। मैम कल की क्लास से मुझे क्वेश्चन डाउट था। हम्म उसमें आपने ऑरा क्लीन करने के लिए बताया था कैसे करना है। हम्म उसको आपने बताया था कि हाथ में सेंधा नमक लेके 7 टाइम्स एंटी क्लॉक घुमाना है। किसमें सेंधा तो नमक ये लेके? हाथ में सेंधा नमक लेके, नहीं, हाँ जी, आपको या तो आप सही में कांच का बाउल ले लो, उसमें सेंधा नमक का पानी घोल के रख दो पास में, या तो आप ऐसा कर सकते हो। नहीं तो आप इमेजिंग तौर पे कल्पना करो कि मेरे पास में एक कांच का बाउल है और उसमें सेंधा नमक का पानी है। ओके दोनों तरीके से आप कर सकते हो। और फिर आपको एंटी क्लॉक घुमाना है, 7 बार एंटी क्लॉक घुमाओगे, और हाथों को ऐसे, नाखूनों को ऐसे रखना है कि खींच खींच के निकाल रहे हैं, है ना, क्योंकि बुरी चीजें होती है ना, वो इतनी आसानी से निकलती नहीं है, बहुत मुश्किल से निकालनी पड़ती है उसको, तो ऐसे खींच खींच के निकालना है। उसके बाद उसमें डाल दो, ऐसा 3 बार करना है। फिर अपने हाथों पे कुछ नेगेटिविटी चिपक रही है उसको भी निकालो, वो भी उसमें डाल दो। और फिर उस पानी को आप क्या बोलोगे कि अब आप ब्रह्मांड में जाके नष्ट हो जाओ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ऐसा हो रहा और है। उसके बाद उसको एक्सक्यूज मी पानी को मैम। फ्लश आउट कर देना है। हाँ, और अगर पानी हो तो आप उसको फ्लश आउट कर मैम एक्सक्यूज मी ये मैम। अपने आप को और अपने अपना ऑरा क्लीन करने के लिए बताया है एंटी क्लॉकवाइज। अगर दो। किसी और का ऑरा क्लीन करते हैं तो वो क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा? एंटी क्लॉकवाइज। जब हम कोई चीज चढ़ाते हैं ना तो क्लॉकवाइज चढ़ाते हैं, निकालते अच्छा, हैं ना तो एंटी क्लॉकवाइज निकालते हैं। ओके ओके फाइन, थैंक यू। कौन पूछ रहा था अब? मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने बोला है कि वो जो पानी है उसमें बाउल में रखना है, हम्म, तो मैम मेरा ये है कि मतलब उसको जैसे एंटी क्लॉकवाइज जैसे भी करना है, उसको सिर के ऊपर से करना है कि ऐसे पूरे मतलब सिर से लेके पाँव तक इस तरह से करना है? देखो आप तो बैठे हुए रहोगे, है ना, तो हम्म। बैठे हुए हो आप तो पूरा ऐसा घुमाओ ना, पूरा ऊपर से लेके ठेठ नीचे तक। ओके ओके, ठीक है हाँ, मैम। ठीक। और किसी का कोई क्वेश्चन? यास्मीन जी, कुछ पूछना हाँ, है आपको? नहीं नहीं कुछ नहीं, मैं तो सुन रही हूँ, मैं सुन रही हूँ बस। अच्छा अच्छा अच्छा, करना है हाँ ना, प्रैक्टिस करना। अभी आप फर्स्ट लेवल करो कंप्लीट। फर्स्ट लेवल हाँ। देखो थोड़ा सा कठिन है, मैं खुद बोल रही हूँ कि थोड़ा सा कठिन रहता है, क्योंकि इसमें टाइम 1 घंटे का लगता है ना। इसमें 24 पॉइंट की हीलिंग करनी भी पड़ती है, जो कि मैंने फोटो आपको भेजी हुई ग्रुप में। तो ये थोड़ा सा हार्ड रहेगा, लेकिन इसके बाद आप सेकंड लेवल जरूर सीखना। सेकंड लेवल सीखने से क्या होगा कि आपको डिवाइन के सिंबल्स मिलेंगे, और वो सिंबल्स इतने पावरफुल होते हैं कि आप हर तरीके से खुद को बचा सकते हो। और साथ में उसके अंदर आपको होन्सा जोशोनेन का सिंबल्स मिलता है। अगर आप किसी को भी हीलिंग करना चाहते हो, दुनिया के किसी भी कोने में अगर कोई व्यक्ति है तो आप उसको हीलिंग दे सकते हो। लेकिन रेकी लेवल 1 में ये फैसिलिटी आपको नहीं मिलेगी।
ये रेकी लेवल 1 इस पहले खुद को शुद्ध करने के लिए होता है, अपने आप को शुद्ध करो। 21 दिन की प्रैक्टिस करनी है, 1 दिन का भी गैप नहीं होना चाहिए। मैम मेरा एक क्वेश्चन है। हम्म मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने कल बताया था कि रेकी के कुछ यूजेस होते हैं, जैसे वाटर चार्ज होता है, खाने को चार्ज कर सकते हैं हम। तो मैम हम्म वाटर चार्ज और खाने को कैसे चार्ज कर सकते हैं हम? हाँ, देखो आप क्या करोगे कि स्टार्टिंग में जब आप रेकी कर लेते हो, ठीक है, हम्म आह्वान जब आप रेकी का करते हो, उसके बाद आपकी खुद की हीलिंग भी हो गई, आपने एनर्जी से रेकी से डिस्कनेक्ट भी कर लिया। उसके बाद एक बार आपके शरीर में रेकी आ गई है, अब आपको बार बार बुलाने की जरूरत नहीं है। अब आपको पानी चार्ज करना है। आपने पानी स्टील का नहीं होना चाहिए चार्ज, अगर जब करो तो स्टील का नहीं होना चाहिए, कांच का या कांच का तांबे। ही होना चाहिए, कांच का। ओके मैम। स्टील का नहीं। पानी को ऐसे रखा, मैं गिलास लेके नहीं आई हूँ अभी। एक सेकंड। यस मैम, मुझे थोड़ा पता है, जैसे लेफ्ट हैंड में रखना होता है। हाँ जी हाँ जी, इस तरह से। ये ऐसे रखा गिलास को। हम्म पहले रेकी का आह्वान कर लो, रेकी मुझ में प्रकट हो। ठीक है, रेकी मुझ में हम्म प्रकट हो गई है। मेरे दोनों हाथों से रेकी का प्रवाह शुरू हो चुका है। ये ऐसे रखा हाथों को, और फिर पॉजिटिव अफर्मेशन दे दो। या तो आप किसी के नाम से भी दे सकते हो, अगर स्पेशल किसी के नाम के लिए कर रहे हो तो। और अगर खुद के लिए कर रहे हो तो अपना नाम ले दो कि मैं यामिनी ये रेकी जल को मैं चार्ज कर रही हूँ। ये जल पूरी तरीके से पॉजिटिव एनर्जी से भर गया है। ठीक है, जो भी अच्छी बातें आप बोलना चाहो कि ये जल पीने के बाद मेरी इंट्यूशन स्ट्रांग हो जाए, और या फिर मैं एनर्जी से भर जाऊं, पॉजिटिव एनर्जी से भर जाऊं, या जो भी आप उसमें अफर्मेशन देना चाहते हो। अगर किसी और के लिए देना चाहते हो तो आप दे सकते हो कि इस व्यक्ति से ये इसका और मेरा रिलेशन प्योर हो जाए। ठीक है, मतलब उसका जो मन भी हम हो जाए। पॉजिटिव पॉजिटिव इंफॉर्मेशन देनी है हमने हाँ, खुद के उसका लिए, मन मतलब शुद्ध हो जाए। जो भी हमारी डिजायर विशेष होंगी उसके लिए। हाँ, ऐसा आप 5 मिनट ऐसे रखो। ठीक है, और वो चार्ज हो जाएगा। अब ये 1 गिलास चार्ज हो गया। अब आप इस 1 गिलास पानी को आपकी मटकी में या जो भी आपके पास बर्तन है उसमें आप डाल सकते हो, तो वो पूरा पानी चार्ज हो जाएगा। नहीं तो आप उस पानी को एक बोतल में भर के रख लो, और फिर जब भी कोई पानी पीता है तो उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहो। ऐसे ही खाने को चार्ज करना है। जब आपका खाना बन गया तो आप वो भोजन को रेखी दो कि मेरा भोजन चार्ज हो गया है, शुद्ध हो रहा है मेरा भोजन पूरी तरीके से, और ये भोजन करने के बाद हमारा मन भी शुद्ध और पवित्र हो रहा है। ठीक है ना। जैसे किसी को गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, या जिसके अंदर नेगेटिव थॉट्स बहुत ज्यादा है, उनको आप ऐसे अफर्मेशन दो कि ये भोजन करने के बाद इनका मन शुद्ध हो रहा है, और ये बहुत ही ज्यादा प्योर हो रहे हैं, इनके मन में दया के भाव आ रहे हैं, या फिर इनसे हमारा रिश्ता शुद्ध होता जा रहा है। ठीक है ना, ऐसे आप अफर्मेशन दे दो भोजन में भी। पर ऐसा अफर्मेशन देना जो पूरे परिवार के लिए हो, और अगर स्पेशल देना तो स्पेशल थाली बना के अलग से देना। ओके मैम, मेरा एक क्वेश्चन ये है कि जैसे मतलब कुछ लोग डिप्रेशन में होते हैं, तो हम्म जैसे मैंने आपको बोला था कल की मेरी मम्मा है, ऐसे मतलब कुछ होते हैं लोग डिप्रेशन में होते हैं। हम्म कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी वाइफ पे शक करते हैं, मतलब डाउट आ जाता है उनके माइंड में। उसकी वजह से उनका रिश्ता जो है वो खराब होना स्टार्ट हो जाता है, मे बी कोर्ट केस हो जाए या डाइवोर्स तक बातें चली जाए। उसके लिए मेरे को पूछना है कि मतलब उसके लिए भी ये हो सकता है इसका कोई उसका कौन सा चक्र ब्लॉक होगा फिर? देखो, इसमें अभी कोई तो आप चक्र ब्लॉक होगा कि जो ऐसे ही वो प्रॉब्लम से क्रिएट हो रही है? देखो, जो भी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आती है ना, वो हमारे ही कर्म होते हैं। ये बात आप गांठ बांध लो। आज हाँ हम जी जो भी मैम, बहुत लाइफ में हाँ जी हाँ प्रॉब्लम जी। फेस कर रहे हैं, उसका जिम्मेदार कोई हम्म। दूसरा नहीं है, हम ही हैं उसके हाँ जी। जिम्मेदार। जी जी अब मैम ये जी, राइट। हो सकता है कि पिछले जन्म में हमने कुछ ऐसे कर्म किए हैं जो आज भुगत रहे हैं। करेक्ट। इसलिए सबसे पहला हाँ काम है जी। कि दूसरों को ब्लेम करना बंद कर दो। चाहे आपका पार्टनर कितना ही बुरा क्यों नहीं हो, लेकिन वो तो सिर्फ माध्यम है। अगर आपकी बिल्कुल। लाइफ में दुख है तो या तो आपका पार्टनर देगा या फिर कोई और देगा, लेकिन देगा जरूर, क्योंकि वो आपको हम्म फेस करना है, वो आपका कर्म है जो आपने किया है। लेकिन अब हम इस चीज को समझ गए कि हमारे कर्मों की वजह से हम हमारी लाइफ में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। हम्म इसलिए अब आप रेकी के माध्यम से एक तो क्या करोगे, अपने मन को शुद्ध करोगे, रेकी दोगे, जिससे क्या होंगे, आपके जो चक्र है वो हील होने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, किसी के हम्म साथ अगर रिलेशनशिप अच्छा करना है आपको, तो आप हम्म अपने सेक्टल चक्रा पे और अपने सोलर प्लेक्सिस चक्रा पे रेखी दो।
ठीक है। बहुत से लोग अगर ऐसे जो इमोशनली बहुत ज्यादा वीक रहते हैं तो हार्ट चक्रा पे दो। किसी का विजन क्लियर नहीं है, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, कहाँ जाऊं, कौन सा रास्ता अपनाऊं, किससे कहूं अपना दुख, किससे नहीं कहूं, ठीक है, ऐसी सिचुएशन हो अपने थर्ड आई पे दो, ताकि आपके विजन क्लियर होंगे। बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, थर्ड आई पे दो और क्राउन चक्रा पे दो, ठीक है। पैसों से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, अपने रूट चक्रा पे दो, है ना, ये सब लिख लेना। मैम और बोलो। मैम एक चीज है कि आप हम्म। जैसे कल बताए थे ना कि प्रोसेस, तो एक बार बस मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ कि पहले मतलब स्टार्टिंग से एक बार एम कर, जैसे स्टार्टिंग फ्रॉम आसन मतलब ब्रह्म मतलब जैसे टाइम सुबह ब्रह्म मुहूर्त से शुरू करें, फिर उसके बाद आसन, फिर ग्लास लेना, फिर तो मेडिटेशन करने के बाद हम लोग जैसे हाथ थोड़ा आप करेंगे, जो प्रोसेस आपने बताया था ना, एक बार हाँ मैम हाँ रिपीट करेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि हाँ, ठीक है, मैं दोबारा समझा देती हूँ आपको, ओके ओके प्रोसेस पूरा समझा देती हूँ आपको। सबसे पहले आसन बिछाया, पानी का गिलास रख लिया पास में, आसन पे बैठ जाओ, ठीक है। उसके बाद 2-5 मिनट का या तो अलोम विलोम कर लो या फिर कपाल भारती कर लो। कुछ नहीं करना है तो मन शांत करके चुपचाप बैठ जाओ ध्यान में, बिल्कुल कोई भी विचार नहीं होने चाहिए दिमाग में, बिल्कुल शांत, ठीक है, 2-5 मिनट, ज्यादा नहीं। उसके बाद सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहला काम आपका क्या रहेगा, थैंक यू बोलना। डिवाइन को थैंक यू, यूनिवर्स को थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू मेरे गार्जियन एंजल्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू मदर नेचर, थैंक यू ब्रह्मांड ब्रह्मांड में घूम रही सभी पवित्र आत्माएं, ठीक है, थैंक यू मेरे पेरेंट्स, थैंक यू मेरे सभी गुरुदेव, थैंक यू जिनमें भी आपकी आस्था हो, भोलेनाथ जी हो, कान्हा जी हो, मातेश्वरी जो भी हो, थैंक यू उन सभी को जो जाने अनजाने मेरी हेल्प कर रहे हैं, उन सभी को थैंक यू थैंक यू थैंक यू, पहले थैंक यू बोलना है। उसके बाद अपना ओरा शुद्ध करना, ठीक है। ओरा शुद्ध करने से पहले अगर आप रेकी कॉलिंग करना चाहते हो तो पहले भी कर सकते हो, और अगर ओरा शुद्ध करने के बाद करना चाहते हो तो बाद भी कर सकते हो, है ना। अगर भूल जाओ तो घबराना मत कि अरे मैंने ओरा तो शुद्ध ही नहीं करा, ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं, पहले भी कर सकते हो बाद में भी कर सकते हो। लेकिन उसके बाद आपने ओरा शुद्ध करा थैंक यू बोलने के बाद, रेकी कॉलिंग करी, रेकी कॉलिंग करने के लिए आप क्या बोलोगे कि रेकी की डिवाइन व्हाइट लाइट मेरे क्राउन चक्रा में एंटर हो चुकी है, क्राउन चक्रा से मेरे थर्ड आई चक्रा पे, थर्ड आई चक्रा से थ्रोट चक्रा पे आ गई है। अब रेकी की डिवाइन व्हाइट लाइट मेरे हार्ट चक्रा में प्रवेश कर गई है, हार्ट चक्रा से रेकी की डिवाइन व्हाइट लाइट अब मेरे सातों चक्रों में फ्लो कर रही है, ठीक है, सातों चक्रों में फ्लो कर रही है। मैं रेकी की डिवाइन व्हाइट लाइट से पूरी तरीके से शावर हो गई हूँ, मेरा रोम रोम रेकी की डिवाइन व्हाइट लाइट से भर गया है। अब मेरे दोनों हाथों से रेकी का प्रवाह शुरू हो गया है, या मेरे दोनों हाथों से रेकी निकलना स्टार्ट हो गई है। कहाँ से, यहाँ से, ठीक है। हाथ की पोजीशन कैसी रहेगी, उंगलियां आपकी ऐसे रहेगी, जैसे कटोरी नुमा नहीं होता ऐसा, ऐसे थोड़ा सा, ठीक है। उंगलियां बंद होनी चाहिए आपकी, ऐसे नहीं कि यूं करो, बंद होनी चाहिए। यहाँ से रेकी निकलना स्टार्ट हो गई, ऐसा फील करोगे। उसके बाद क्या करना है आपको, 24 पॉइंट जो आपको वीडियो में भेजे हैं मैंने, वो आप 24 पॉइंट की हीलिंग करना। 24 पॉइंट की हीलिंग करने के बाद क्या करोगे आप, जैसे हीलिंग कंप्लीट हुई सबसे पहले खुद को लॉक कर लेना। लॉक करने के लिए मैंने आपको 2 प्रोसेस बताए थे, एक लाइट बताई थी, 3 कलर की लाइट, सफेद लाइट, सबसे पहले सफेद का नाम लेना, हरी लाइट और लाल लाइट, ठीक है, सर के ऊपर लॉक लॉक लॉक, एक ही बताया था मैंने आपको। दूसरा बताया था यहाँ पे हाथ रखा और 3 बार बोलना कि मेरी जो आज की हीलिंग हुई है इसे मैं खुद के अंदर लॉक कर रही हूँ, है ना, ताकि मैं 24 घंटे तक हील रह सकूं, पॉजिटिव एनर्जी से भरी रहूं, प्रोटेक्ट रह सकूं। लॉक 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 3 बार, आ गई, खुद को लॉक कर लिया। उसके बाद वापस से आपको सबको थैंक यू बोलना है, जो स्टार्टिंग में आपने नाम लिया था, और उसके बाद एक्सक्यूज मी आप मैम। रेकी की एनर्जी से खुद को डिस्कनेक्ट कर लेना। डिस्कनेक्ट करने का प्रोसेस मैंने आपको समझाया था, नाभि के यहाँ पर सीधे हाथ से ऐसा कैंची जैसा बनाना और बोलना कि रेकी की एनर्जी से मैं खुद को डिस्कनेक्ट कर रही हूँ, कट कट कट, ठीक
ठीक है। ऐसा मत बोलना कि मैं मेरी एनर्जी से मेरे को डिस्कनेक्ट कर रही हूँ, वो चीज मत बोल देना, ठीक है। रेकी की एनर्जी से डिस्कनेक्ट करना है, ताकि जो रेकी आपके हाथ में आई थी वो वापस चली जाए। ये पूरा प्रोसेस है। हाँ बोलो अमिता। मैम मुझे ये बोलना है कि ये जो आप बोल रहे हो ना, मतलब इसमें हम थोड़ा मतलब मैं नहीं, सारे ही कंफ्यूज रहेंगे। आप ना जैसे अभी आप बोल रहे हो ना, सेम वैसा ही एक वीडियो क्लिप बना के ना आप हमें ग्रुप में भेज दीजिए। देखो मेरी ठीक बात है। सुनो, मैंने स्टार्टिंग में ही कह दिया था कि आज की जो क्लास है ना, ये आपको कल यूट्यूब पे मिल जाएगी, हाँ जी। है ना, तो आप देख लेना। मतलब यूट्यूब पे है ये वाली क्लास? हाँ हाँ, जैसे 9 बजे आते हैं ना वीडियो, उस जगह ही आ जाएगी कल। ओके 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 मैम। तो आप सब नोट्स बना लेना उसमें। ठीक है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, हम्म थैंक फिर यू। अगर इनका समझ में नहीं आएगा ऐसा, इनका अपलोड कर लो। चलो, और किसी का कोई क्वेश्चन है? क्योंकि रेकी का कोर्स तो आपका कंप्लीट हो गया है। अब सिर्फ मैम अटेन्मेंट होगा आपका बुधवार को, मैम बुधवार या गुरुवार। वो जो आप सॉरी हाँ ममता जी वो बोलिए। जो वो जो आपने हाथ में से ऐसे करा था जब कट करते हैं ऐसे हाँ बहाने से, कल करा था ना आपने कुछ, आप लॉक करने के बाद, रेकी को लॉक लोग, करके। हाँ मैंने बता दिया ना आपको कि जैसे आपने खुद को लॉक कर लिया, उसके बाद एनर्जी डिस्कनेक्ट करोगे ना आप, रेकी की एनर्जी, अच्छा रेकी ओके की एनर्जी से डिस्कनेक्ट होंगे ना आप, नाभि के यहाँ पे हाथ रख के ऐसे 3 बार बोलना, कट कट कट। ओके। हम्म मुझे थोड़ा भी फर्स्ट लेवल थोड़ा हार्ड लग रहा है, याद करना है हम्म अपना। हम्म। ओके ठीक है। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ अब ये जो रेकी के आपने 5 सिद्धांत बताए हैं, इनको हमने हर दिन बोलना है? मतलब इसका कोई टाइम टेबल नहीं है, टाइम पीरियड, जैसे कि 21 डेज का, 40 डेज का, ऐसा कुछ नहीं है ना? जो रेकी लेवल 1 आपने करा है ना, उसको आपको हम्म 21 दिन तक प्रैक्टिस करनी है डेली, एक दिन का भी गैप सिद्धांत, नहीं होना। हाँ जी हाँ जी, जो सिद्धांत है ना, सिद्धांत की बात कर रही हूँ मैं। ये सिद्धांत तो मैंने आपको समझाया है, ये आप अपने जीवन में उतारो। देखो एकदम से आप ऐसे नहीं बन सकते, है ना। हम्म पहले मुझे भी बहुत गुस्सा आता था, बहुत गुस्सा हम्म करती थी, तो मैं क्या, ये सिद्धांत तो सुनते ही पढ़ते ही मैंने अपने आप को चेंज कर लिया। इतना आसान नहीं होता खुद को बदलना, है यस ना। मैम। हाँ, हम्म। तो कोशिश करो, कोशिश करना ओके स्टार्ट कर दो कि, और मैम शुरुआत कहाँ से करोगे, आज से करोगे। रोज आपको यही बोलना है कि आज नहीं करूंगा। ठीक है मैम। मैम, ये जो हम्म 7 चक्र का अपने मंत्र और कलर और जो बताए थे, हम्म वो हम हम लोग कब से वो मंत्र को चैंट करना शुरू? मंत्र चेंज नहीं करना है, मैंने कल भी आपको बताया था, वो सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए बताया आपको कि इस जैसे अगर मान लो कोई पूछ ले आपसे कि वही तुमने सीखा है, तो बताओ कि ये कौन से कलर का चक्र होता है, इसका क्या मंत्र होता है, तो सिर्फ नॉलेज के लिए बताया मैंने आपको। अभी आपको मंत्र चेंट नहीं करना है, चक्रास वाले, है ना। अभी सिर्फ जो मैंने आपको रेकी करने का कहा है ना, खुद की क्लींजिंग करने का जो कहा है, वही करना है आपको। मैम आप एक मंत्र की बात कर रहे थे कि आप हमें एक मंत्र बताओगे हाँ, वो है हरे कृष्ण स्टार्टिंग का में। मंत्र। हम्म ओके मैम। आप हरे कृष्ण का बहुत ही फेमस मंत्र है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। इसकी 2 ओके माला आप मैम। डेली करना स्टार्ट करो। ये मंत्र ठीक है। अपने आप में सिद्ध मंत्र है। साथ में ये जब ये मंत्र करना स्टार्ट करोगे ना, तो आप कान्हा जी की शरण में आओगे, और होता है ना कि किसी के अंडर में रहना, ठीक है। आपको ऐसा फील होगा कि मेरे सर पे किसी का हाथ है। और इस मंत्र को इच्छामणि मंत्र भी बोला जाता है। हम कोई मन में भाव लेके इस मंत्र को करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमारी इच्छा पूरी होती है, ठीक है। और अगर मैम वो इसका हमारे टाइम क्या है? कभी कब कर सकते हैं हम, मॉर्निंग में कि इवनिंग में? कभी भी कर सकते हो, और कभी भी कर माला कौन सकते सी चाहिए? हो। माला इसके लिए लकड़ी की लेना। चंदन की माला? नहीं, चंदन की नहीं, लकड़ी की। लकड़ी की आती 20-1 रुपए की मिल जाएगी मार्केट में। ओके ओके मैम। वो लेना, उस पे करना आप, है ना। ठीक है। चलो, और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो, नहीं तो फिर क्लास तो पूरी हो गई। मैं ये पूछ रही थी, बिना माला का भी पढ़ सकते हैं ना ये मंत्र? देखो, बिना माला के करोगे तो वैसे तो सही है, पर एक हम अपनी लाइफ में कोई संकल्प लेंगे ना, तो वो काम अच्छे से होता है। हम्म। जैसे आपने संकल्प लिया कि मैं 2 माला डेली करूंगी, तो वो ओके काउंट होती है वो सब चीजें। ओके।
हाँ, ठीक है माला। माला का भी मतलब ज्यादा इस अच्छा रहेगा। मैम इसमें कुछ वो तो नहीं रखना पड़ेगा कि 40 डेज के लिए, 21 डेज के लिए? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा ओके कुछ मैम, भी नहीं। ठीक है। आप कभी ठीक छूट भी जाओ, नहीं कर पाओ तो कोई बात नहीं, दूसरे दिन कर लेना, लेकिन ठीक है। शुरुआत तो ठीक है। करो, स्टार्ट तो करो, है ना। ठीक है मैम। थैंक यू मैम। मैम मैम आपने जो 3 कलर बोले ना, व्हाइट कलर, देन हम्म हरे रंग, मतलब ये ग्रीन कलर, राइट? हम्म। व्हाइट, ग्रीन एंड रेड। 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 थैंक यू। ठीक है। अब अटेनमेंट का सुन लो आप, कि या तो बुधवार को या फिर गुरुवार को, कोशिश यही रहेगी कि बुधवार को ही अटेनमेंट हो जाए सबका। टाइम यही रहेगा 9 बजे का। अटेनमेंट में आप सभी को आना है। दूसरी बात, कि वीडियो सबके ऑन रहने चाहिए अटेनमेंट के टाइम। और नहा धो के बैठना है, दिन में मतलब सुबह नहा लेना, फिर हाथ मुंह वगैरह धो के बैठना। जो एक ड्रेस मैंने आपको बोली थी, एक ड्रेस, एक आसन और एक पानी का गिलास, ये लेके बैठना। उस दिन सिर सबका धुला हुआ होना चाहिए, ठीक है। और जब आप अटेनमेंट लो, उससे पहले आपको पेट भर के खाना नहीं खाना है। अगर मान लो भूख लग भी रही है तो खाना खा लेना, लेकिन थोड़ा सा खाना, पेट भर के अरे नहीं मैम, खाना है। अटेनमेंट का टाइम क्या है? ये 9 बजे का ही रहेगा। अच्छा, ओके यही मैम। टाइम रहेगा 9 बजे का। 9 बजे हम नहाएंगे क्या? नहीं, नहीं 9 बजे नहीं नहाना है, आपको सुबह सुबह नहा जब लेना। जिस जिस टाइम नहाते हैं उस टाइम नहाएंगे थे। पर हाथ ये मुंह बात वगैरह है। धो के बैठना, ओके क्योंकि ओके आपको मैम, ओके। आपको एक एनर्जी आपके अंदर प्रवेश कराई जाएगी। आपका अच्छा, रेकी हाँ। का चैनल ओपन करवाया जाएगा, शक्तिपात, मैंने हाँ स्टार्ट हाँ। करवाया जाएगा हाँ, रेकी का चैनल। तो अच्छा अच्छा शुद्धता रखोगे तो अच्छी बात है। अच्छा। हाँ हाँ, हम्म ठीक है, सो ओके मैम मैम। ड्यूरिंग दीज डेज, मतलब आज तो जैसे गुरुवार है, तो ड्यूरिंग दीज डेज हम लोग कुछ करना है क्या हम लोग को, मतलब कमिंग वेडनेसडे तक अ, कुछ? नहीं, अभी जब तक अटेनमेंट आपको नहीं मिलता है तब तक कोई मतलब नहीं करने से, ठीक है ना। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ सिर्फ मेडिटेशन ऐसे हम कर सकते हैं हाँ, ना? वो कर सकते हो, मेडिटेशन ओके तो आप। ओके। मैम मैम, एक मतलब क्वेश्चन और है मेरा। आप हाँ, कोई सिंबल देंगे हम सबको वो कोई रेकी लेवल सिंबल की सेकंड में तरह? मिलेगा। रेकी अच्छा लेवल सेकंड में आपको 3 सिंबल्स दिए जाएंगे। तीनों ही सिंबल्स अच्छा बहुत पावरफुल रहेंगे, ठीक है। अच्छा। और हाँ कोई भी व्यक्ति हो, कम से कम 2 लेवल तो उसको करना सीखना ही चाहिए। रेकी लेवल अच्छा फर्स्ट, रेकी लेवल सेकंड, ये दो तो उसको करना ही चाहिए। इतना तो अच्छा। खुद के लिए कर ही सकता है इंसान। हाँ, आगे लेवल 3, 4, 5 अगर ये करना हो तो वो आपकी हाँ इच्छा। जैसे बहुत से लोग चाहते हैं कि हम प्रोफेशनल में जाए, हम भी किसी की हीलिंग करें, इसको एक कमाने का साधन बनाए, माध्यम बनाए हाँ इसको, तो वो एक अलग मैम। आपकी चीज है। लेकिन रेकी लेवल 1 और रेकी लेवल 2, ये दो तो आपको करना ही चाहिए, खुद के लिए और अपने पार्टनर के हाँ लिए, हाँ अपनी फैमिली के लिए। हाँ। क्योंकि देखो, आप अपने हस्बैंड को रेकी देना चाहते हो, ठीक है, या अपने पार्टनर को हम्म देना चाहते हो, तो हम्म। जब आप रेकी लेवल सेकंड करोगे तो आपको वो सिंबल्स मिलता है जिससे आप कनेक्ट कर सकते हो किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो हाँ ऑफिस हाँ। में हो या फिर आउट ऑफ स्टेशन हो या दुनिया के किसी भी कोने में हो, आप उसे हम्म। जो कनेक्ट करके और रेकी दे सकते हो। तो इसलिए आपको सेकंड हम्म लेवल भी सीखना जरूरी है। और फर्स्ट हम्म लेवल तो खुद की क्लींजिंग करना ही है। जब तक खुद को साफ नहीं हम्म। करोगे तब तक ये एनर्जी कैसे अपने अंदर रमाओगे आप। और मेरा एक क्वेश्चन है मैम, हम आपसे व्हाट्सएप में प्राइवेट बात कर सकते हैं? क्योंकि हम रेकी फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल, थर्ड लेवल सीखा है, एंजल भी कोर्स किया थे, ठीक है। हम्म लेकिन मेरे पड़ोसी है जो वो समझते हैं कि हम रेकी तरह उनकी कोई क्षतिग्रस्त करते हैं, ठीक है। हम्म ऐसा मेरा ऊपर तांत्रिक प्रयोग किया है, मेरा सेंस माने स्थिति शक्ति मैंने खो दिए थे, किसी को पहचान नहीं पा रहे थे, ठीक है। हम्म मेरे पड़ोसन है एक एक औरत, तो इन्होंने एक मैंने ऐसा तांत्रिक प्रयोग मैंने ऐसा कुछ खिला दिया है प्रसाद, ऐसा घर में पूजा हुई थी उसके प्रसाद के साथ, तो हमने सब कुछ को भूल गए हैं। फिर से हम इसलिए हम आपके पास क्लास कर रहे हैं। हम रेकी सुबह 4 बजे उठते थे, 7 बजे तक हम रेकी प्रैक्टिस करते थे हर रोज। लेकिन ऐसा क्या कर दिया है हमने, जो हमने सब कुछ भूल गए हैं। और हम रात दिन 11 बजे 12 बजे सोते हैं रात को, और उठते हैं सुबह 10 साढ़े 10 बजे। हम जब भोर से 4 बजे उठते थे वो सब चला गया, मैंने सब भूल गए हम। नाम क्या है और हम आपका? उठ नहीं पाते हैं। नाम बताओ। मेरा नाम बैसाखी जालुई है मैम।
हम आपसे बेशक। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, हम बात करना चाहते हैं। हाँ, आप एक आपका बार टाइम पर्सनलिटी ले लेना, है, है ना? आपका टाइम डेट ऑफ बर्थ नाम बताओ, बोल दीजिए। डेट ऑफ बर्थ बताओ हम आपकी। डेट ऑफ बर्थ 1979, 5 दिसंबर, कितना दिसंबर? 5 दिसंबर 3 दिसंबर? ना 5, हाँ 5, क्या बोल रहे हो, समझ में नहीं आ रहा। 1979, 5 फिफ्थ दिसंबर। 5 दिसंबर, हाँ 5 5 अच्छा 5। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। एक तो सेकेंड, हम आपका वीडियो ऑन करो। मैं आपको देख पा रहे हैं। पर मैं आपको नहीं देख पा रही ना। अच्छा अच्छा मैम, कैसे? अच्छा, 1 मिनट। नहीं कर पा रहे, मैं कोई सिस्टम बात नहीं, नहीं चलो आ। रहने दो, कोई बात नहीं, एक सेकंड रुको। मुझे ऐसा क्या कर दिया है, मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। आपका जोडिक साइन क्या है? मिथुन राशि, मिथुन राशि, तुला लग्न। हम्म, ठीक है, एक सेकंड रुको। देखो, वैसा की नाम है ना आपका। हाँ हाँ। आपकी लाइफ में है ना, इस साल हम्म बहुत बड़ा हम्म, परिवर्तन होने वाला है। लाइफ चेंज होने अच्छा वाली है आपकी। अच्छा। इसलिए इसीलिए आप इस क्लास में आपने ज्वाइन करा इस क्लास को। ये समझ लो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि किसी कारण से आज हम यहाँ पर एक साथ हैं। ठीक है, आपकी लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है, मार्च के बाद होगा। और जो भी परिवर्तन होगा ना, वो आपके भले के लिए होगा। और ये जो भी आपके प्रॉब्लम्स आई है, ये भी आपके भले के लिए ही आई है। अगर ये नहीं आती ना, तो ये समझ लो कि आपको और ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती। इसलिए जितनी भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आई है ना, उसको आप थैंक यू बोलो डिवाइन को, और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। ठीक है, जो कुछ भी है ना, उसे भूल के अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ो आप। और मार्च का बहुत ही, इंतजार करो, मार्च के बाद से आपकी लाइफ चेंज होगी। हम इस वक्त बहुत ही एक्सक्यूज मी समस्या मैम। में हम्म। पड़े हैं। बहुत मैम हाँ मेरा ही एक बोलो। क्वेश्चन है। समझ सकते हैं। मैम जो इन्होंने बोला इनका बात सही है, मतलब मेरे साथ भी सेम ऐसा है। पहले मैं, मतलब मैंने तो रेकी नहीं सीखा है, बट हम्म। मेरा ये है कि मैं पहले बहुत पूजा करती थी शिव जी की। और मैं सुबह जल्दी उठती थी, ऑफिस भी जाती थी, अपना सारा काम करती थी। तो अभी ये है कि अभी मैं इतनी आलसी हो गई हूँ, रात को मैं सो भी, मतलब सो 10-12 बजे सो जाती हूँ, 12 बजे, कभी कभी 2 भी आपकी बज डेट ऑफ जाते हैं, बर्थ लेकिन बताओ, अभी तो डेट नींद ऑफ अच्छी बर्थ आती बताओ, है। डेट ऑफ बर्थ बता दो हेलो। आपकी। हाँ मैम, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 1989, 1 Jan। 1 जन हाँ जी, 1989। 1989। हाँ जी। तो अभी मैं इतनी आलसी हो गई हूँ, कभी 10 बज जाते, 11 बज जाते, मेरा मतलब मैं रोज डिसाइड करती हूँ मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के जाप आप क्या करूंगी, बहुत ज्यादा पूजा करूंगी, इमोशनल हो उठ। क्या? हाँ जी। इमोशनल बहुत हो क्या आप? हाँ जी मैम, मैं हर किसी को लेके, अपनी फैमिली को लेके, हर चीज को लेके सोचती बहुत हूँ, मतलब भाई को देखो, लेके, आपका अभी जैसे भाई 2024 बीमार है। था ना, चलो, आपका 2024 था ना, वो बहुत ही बेकार था। ये यस समझ लो मैम, कि बहुत बुरा था। जो चीजें नहीं 23, फेस करना था ना, वो भी फेस कराया आपने। 23, लेकिन 24 दोनों बड़े खराब हाँ, थे। लेकिन अब टेंशन फ्री हो जाओ, 2025 आपका अच्छा जाएगा। और जो भी देखो लाइफ में कुछ भी चीजें होती है ना, वो अपने भले के लिए ही होती है। उसको आप ना ओके मैम। अफसोस मत करो। जो चीजें आपकी लाइफ में आई है ना, कुछ सिखा के ही गई है। हम्म। ये जरूर है कि हम्म। हमने ठोकर खाई है, लेकिन हाँ जी। ठोकर खाने के बाद कुछ सीखा है। वो बेकार नहीं गया, ठोकर खाना भी हमारा बेकार नहीं है, हमने कुछ सीखा है उससे। ठीक है। हाँ जी मैम। और किसी का ठीक। कुछ नहीं? मैम मैम थैंक एक यू मैम। मिनट। मैम हम और आपसे जैसा कि आप मुझे है ना पर्सनली बात करना, क्योंकि अभी बहुत सारे हाँ, लोग हैं कब ना। कब करेंगे आप? टाइम बोलिए, कब हम कल दिन कल में करेंगे करना, आपको? कल दिन में करना है ना। कितने टाइम हाँ, बोलिए, कितने बजे? 12 बजे के आसपास करना, ना व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, है ना। ओके ओके मैम, ओके, थैंक यू हम्म। मैम। हम 12 बजे हम आपको कॉल कर देंगे, कॉल करेंगे या मैसेज कर देंगे। हाँ ठीक है।
आप बात करेंगे कल करके, बात करेंगे अगर हम कल करते मैंने हैं। कहा मैसेज कर देना आप व्हाट्सएप पे। मैं अगर मैं उस वक्त कुछ नहीं कर रही होंगी ना तो मैं कॉल कर लूंगी आपको। ओके ओके हम्म ठीक है। और धन्यवाद किसी का कोई मैम। क्वेश्चन तो नहीं है? मैम आपको पर्सनल रीडिंग के लिए अगर कांटेक्ट करना है तो व्हाट्सएप नंबर जो है आपका उसी पे करना है। हाँ, उस पे करना पड़ेगा आपको, तो आपका स्लॉट ओके। बुक हो जाएगा, है ना? हाँ, तो पर्सनल रीडिंग क्या आप ऐसे वीडियो कॉल में देती हैं या टेक्स्ट पे कॉल ही? पे, कॉल पे, कॉल पे। अच्छा अच्छा हम्म ठीक। और उस वो मतलब जैसे शाम के 5 बजे के बाद भी हो सकता है ना, वर्किंग हो तो? हाँ, वो आपको स्लॉट बुक कराना होगा। बिना स्लॉट बुक कराए नहीं करती रीडिंग। ठीक है। जी हम्म चलो ठीक थैंक है। रेकी रेकी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो पूछो, या फिर मैंने कुछ ज्यादा ही अच्छे तरीके से समझा दिया, फिर कुछ क्वेश्चन है ही नहीं है। हाँ नहीं मैम, एक्चुअली पहले से सही है मैम। हाँ, अच्छी तरह से आपने समझाई तो सही बात है। हाँ, तभी नहीं पूछ रहे आप। नहीं, आप ये सच्ची में बहुत अच्छी तरह से आप समझाए, सच्ची में। मैम एक एक क्वेश्चन क्वेश्चन पूछा है जाए? मेरा। हाँ, हाँ बताओ। मैम, मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे आप बोल रहे हो अट्यूनमेंट करवाना है आपने, तो हम्म उस मतलब अट्यूनमेंट के बाद हम ये स्टार्ट कर सकते हैं ना हाँ, रेकी? estimate की बात तो करना ही है आपको। ओके मैम। ओके गैलेक्सी ओके ओके। M30s। आवाज आ रही मैम है आपके यहाँ? मैम मुझे ये पूछना था कि आप टैरो रीडिंग भी सिखाते हो? क्या कह रहे हो? आप टैरो रीडिंग सिखा देते हो? हाँ, classes अभी ये गैलेक्सी M30 म्यूट कर लो ना, म्यूट कर लो प्लीज। प्लीज म्यूट कीजिए, प्लीज म्यूट कीजिए। हेलो, कोई म्यूट कीजिए, बहुत आवाज आ रही है, प्लीज। देखो, टेरोट की क्लासेस मैं अभी फरवरी मंथ में लेके आ रही हूँ, ओपन में लेके आ रही हूँ, वो भी ओपन में लेके आ रही हूँ। ठीक है ना? अगर आप वीडियो कॉलिंग में भी अवेलेबल रहेगी। अरे इनका नाम नहीं आ रहा, ये गैलेक्सी M30 आ रहा है। ध्यान दो, आप म्यूट कर लो, म्यूट कर लो प्लीज। अभी टेरोट की क्लासेस में मई में सॉरी फरवरी में लेके आ रही हूँ, और वो भी ऑफर में ही रहेगी। ठीक है, जहाँ पे 15-20 हजार, 25 हजार, 30 हजार ऐसी रहता है, वहीं फुल कोर्स आपको सिखाया जाएगा टेरोट का, और ऑफर में रहेगा। ऑफर में आपको मैम प्लीज एक बार हमें ना, जब आप स्टार्ट करोगे हमें बता देना ग्रुप हाँ चैट हाँ, में। वो मैं ग्रुप में मैसेज डाल दूंगी। चलो ठीक है, क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, फिर बुधवार को मिलते हैं थैंक ना। यू। ठीक है आपके मैम। लिए हरे कृष्ण। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। हरे कृष्णा। थैंक यू। थैंक यू हरे मैम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। कृष्णा। थैंक यू। हरे कृष्ण। थैंक यू मैम। थैंक यू आप सभी को।